श्रीवास्तव रुक करेंगे खबरों की और बात करेंगे गाजीपुर की, जहां मामूली विवाद में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। लाठी डंडों से पीटकर मौत की घाट उतारा गया है। दुकान पर पहले पानी लेने को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने डंडों से युवक और उसके साथी पर हमला किया। एक युवक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के मौदिया बाजार की ये पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां देखिए मामूली से बात को लेकर ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक की जान चली गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या ये पूरा मामला बता दीजिए? बेहद मामूली विवाद था। एक अंडे की दुकान पे कुछ लोग जो है पानी लेने गए और पहले से कुछ लोग मौजूद थे। पानी जल्दी मिले इस चक्कर में इस बात को लेकर, छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि आपस में लाठी डंडों से मारपीट हुई और इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल है। और ये मतलब एक छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी घटना हो रही है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए मामूली सी बात को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पानी लेने का महज विवाद था। और खबर झारखंड से है, जहां 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर हुआ है। हजारीबाग में 1 करोड़ का यह इनामी नक्सली ढेर हुआ है। सुरक्षा बलों ने सहदेव सोरेन को मार गिराया है। सहदेव सोरेन समेत 3 नक्सली एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए हैं। 25 लाख का इनामी रघुनाथ भी मार गिराया है। 10 लाख का इनामी वीर सेन को भी ढेर कर दिया गया है। AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए सभी ये इनामी बदमाश हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। साथ ही AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन ढेर कर दिया गया है। झारखंड से ये खबर है। लंबे समय से इसकी तलाश चल रही थी। जो हजारीबाग में 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों ने सहदेव सोरेन को मार गिराया है। और खबर बरेली से है, जो एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले से जुड़ी खबर है। बता दें कि पिता जगदीश पाटनी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन पर बात की है। पाटनी परिवार को मदद और सुरक्षा का भरोसा दिया है। घटना के जल्द खुलासे के भी सीएम ने निर्देश दिए हैं। घर पर गोल्डी बारात गैंग ने करीब 9 राउंड ये फायरिंग की थी। संतों पर टिप्पणी को लेकर गैंग ने फायरिंग की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाला चौराहे के पास घर है, जहां पर फायरिंग का ये पूरा मामला। और देखिए सीएम ने खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। तो संतों पर टिप्पणी को लेकर गैंग ने फायरिंग की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र के चौपाला चौराहे के पास घर है। और देखिए वीडियो भी सामने आया था। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग की गई थी। और इसी मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पिता जगदीश पाटनी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद फोन पर बातचीत की है। तो मदद और सुरक्षा का आश्वासन जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है और जल्द ही खुलासे की बात सीएम ने कही है। तो घर पर गोल्डी बारात गैंग ने 9 राउंड फायरिंग की थी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। अब देखिए सीएम ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आने वाला है। बता दें कि मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली से भारत समाचार ने खास बातचीत की। सुनिए। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब हमारे साथ हैं। सर, आज बताया जा रहा है कि बड़ा फैसला आना है, काफी कुछ मुद्दों पर फैसला होगा। किस तरीके से इसको आप लोग देख रहे हैं और क्या कुछ आप लोग की चिंताएं जो हैं जो आपको सता रही हैं? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया है। और आज ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस सिलसिले में इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। और इसमें अपने एडवोकेट्स ने इस बात को साबित करने की कोशिश की है
कि जो भी नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 20, 25, 26 और 300A के खिलाफ हैं, उसको वायलेट करते हैं, लिहाजा ये अमेंडमेंट्स ना किए जाएं। तो कई ऐसे प्रोविजन हैं जो बेसिकली हम लोग का ये मानना है कि जो रिलीजियस फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, उसको ये अमेंडमेंट्स वायलेट करते हैं। लिहाजा जो पहले से वक्फ एक्ट चला आ रहा है वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट एंड सेफ्टी ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी। भारत समाचार के लिए लखनऊ से अहमद हुसैन रिजवी। और खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय में विश्वकर्मा समाज की बैठक आज अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विश्वकर्मा समाज के लोग बैठक में शामिल होंगे। 2027 चुनाव की रणनीति पर बैठक में चर्चा की जाएगी। देखिए 2027 के चुनाव को लेकर विशेष तरह की ये बैठक होनी है, जहां विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं इस बैठक में शामिल होंगे। तो समाजवादी पार्टी कार्यालय में विश्वकर्मा समाज की बैठक होगी। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं इस बैठक में शामिल होंगे। 2027 चुनाव के मद्देनजर विशेष रणनीति बनाई जाएगी। कई विषयों को लेकर मंथन किया जाएगा। तो देखिए 2027 चुनाव को लेकर सभी दल इस वक्त तैयारियों में दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से विश्वकर्मा समाज के साथ ये बैठक होगी। 2027 की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी क्रम में आज विश्वकर्मा समाज की उन्होंने बैठक बुलाई है। 10 बजे से बैठक शुरू होनी है। आप देखिए तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं विश्वकर्मा समाज के, वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा अरुण शर्मा नाम है, मैं कन्नौज से हूँ। तो आज विश्वकर्मा समाज की बैठक है यहाँ पे? जी जी, आज भगवान विश्वकर्मा की 17 जयंती को होती है, 17 सितंबर को होती है। उसके 2 दिन पहले जो है आज कार्यक्रम रखा गया है और पूरा समाज जो है आज मिलके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। मीटिंग का नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कन्नौज से हूँ। आज भगवान विश्वकर्मा जी की पूर्व संध्या पर जो 17 सितंबर को पूजन है, उसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी संदेश देंगे। हम लोगों को शुभकामनाएं देंगे, प्रदेशवासी और देशवासियों को, और इसके साथ साथ बैठक की जाएगी। बैठक की मुख्य रणनीति चुनाव की भी है। 27 के चुनाव की कि पंचायत चुनाव की? पंचायत और 27 दोनों चुनावों की। और माननीय अखिलेश जी निर्देश जो देंगे उसका पूरे समाज उसके निर्देश के अंतर्गत कार्य करेगा। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए विशेष तरह की तैयारियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि 2027 का चुनाव है और पंचायत चुनाव भी है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। और खबर मेरठ से है, जहां साहूकार की हत्या कर डकैती डालने का पूरा मामला है। पुलिस मुठभेड़ में अब तक 5 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। पड़ोसी साहिल समेत 5 लुटेरे मुठभेड़ में घायल हुए हैं। साहिल ने दोस्तों संग डकैती की साजिश रची थी। साहूकार तेजपाल वर्मा की डकैती के दौरान हत्या हुई थी। भावनपुर थाने के स्याल गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए पड़ोसी की तरफ से ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस मुठभेड़ में 5 लुटेरे अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। आगे भी कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। तो साहूकार की हत्या की गई थी, बेरहमी से डकैती का ये पूरा मामला था। और देखिए पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 5 जो लुटेरे हैं उन्हें मुठभेड़ में घायल किया है और आगे की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा इस मामले में काफी तेजी से की जा रही है। और खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में 2 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं। चेकिंग के दौरान रोकने पर फायरिंग की थी। दिल्ली गाजियाबाद में लूट चोरी के केस दर्ज हैं। दोनों आरोपियों पर 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में देर रात ये मुठभेड़ देखने को मिली है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार थाना अंकुर विहार टीम द्वारा दिल्ली गाजियाबाद सीमा के निकट लालबाग क्षेत्र में खिगरो के जंगल के पास अपराध नियंत्रण की दृष्टि से चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक स्कूटी सवार 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए रोका गया।
तो ये वहाँ पे रुके नहीं, बल्कि वहाँ से भागते हुए इन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस टीम द्वारा इनकी घेराबंदी की गई तथा जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इनमें से जो व्यक्ति स्कूटी चला रहा था उसके पैर में गोली लगी तथा दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। और खबर कासगंज से है, जहां 25,000 के इनामी गैंगस्टर से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। जहां सुन्नगढ़ी थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है। 25,000 का ये इनामी गैंगस्टर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सुनगढ़ी रात्रि गश्त में पेट्रोलिंग में थे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं अहमदनगर नागर ये गांव का क्षेत्र है, जहाँ पर जो थाने को रोड जा रही है उधर से ये इस तरफ आ रहे थे। सामने से एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखी, जिन्होंने रोकने का जब इशारा किया तो वो मोटरसाइकिल पहले ही मोड़ करके वापस भागने लगा। इन्होंने उसका पीछा किया तो वो मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ी को बाएं इधर कच्ची रोड पे मोड़ दिया। तब तक ये दोनों थाना प्रभारी यहाँ पहुंचे। वो मुड़ते ही उस बंदे ने अवैध असले से फायर किया। पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और यहाँ पर वो गिर पड़ा। वहीं हरदोई के बिलग्राम शरीफ में हजरत सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के 382वीं सालाना उर्स वाहिदी तहीरी का अकीदत और एहतराम के साथ आयोजन हुआ। कुल शरीफ के एहतमाम में उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, कोलकाता, बेंगलुरु, सूरत, अहमदाबाद, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में जायरीन पहुंचे। इस मुबारक मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्र जारी कर उर्स की मुबारकबाद पेश की। वहीं उतरौला विधानसभा से सपा के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने भी उर्स में शिरकत की और सैयद रिजवान मियां व सैयद सुहेल मियां से मुलाकात कर दुआएं ली। उन्होंने मजार पर हाजिरी देकर मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की। हसीब खान ने कहा, मैं जो भी हूं अपने बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत हूं। और तो देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं हरदोई के बिलग्राम शरीफ में हजरत सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह के 182वें सालाना उर्स वाहिदी तहीरी का अकीदत और एहतराम के साथ ये आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देखिए लोग शामिल भी हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये खास आयोजन देखने को मिला। कुल शरीफ के एहतमाम में उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, कोलकाता, बेंगलुरु समेत सूरत, अहमदाबाद और राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों से जायरीन पहुंचे। इस मुबारक मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्र भी जारी कर उर्स की मुबारकबाद पेश की। तो देखिए अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे। वहीं उतरौला विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीब खान ने भी उर्स में शिरकत की और सैयद रिजवान मियां और सैयद सुहेल मियां से मुलाकात कर दुआएं ली। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां प्रतिष्ठित अलेक्जेंडर क्लब ने चुनाव में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। परिवर्तन परिवार में बहुचर्चित और वर्षों से अजय रहे स्टेट पैनल को करारी शिकस्त दी है। 6 साल बाद पूरे बहुप्रशिक्षित चुनाव में संजय अग्रवाल को सचिव और जेपी अग्रवाल को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो कल इसका चुनाव हुआ। अब देखिए एक बड़ा उलटफेर यहां पर देखने को मिला है। तरपतियों के क्लब में सत्ता परिवर्तन इस बार देखने को मिला है। और खबर बस्ती से है, जहां बिना हेलमेट पेट्रोल ना देना कर्मचारी को भारी पड़ गया। दबंगों ने पहले पैर पर बाइक चढ़ाई, फिर पीटा है। लोहे की रॉड से अंबुज और नीरज अन्य ने पीटा है। बेहोश होने के बाद भी पीटते रहे हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पंप मालिक ने थाने में दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। जहां मुंडेरवा थाना क्षेत्र के परसा जाम पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जाम पंप का ये पूरा मामला है और देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, किस तरह से मारपीट की गई है।
और थाने में तहरीर भी दी गई है। पुलिस मामले में अब जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो बाइक से कुचलने के बाद रॉड से हमला किया गया है। पेट्रोल ना देने पर देखिए किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया। तो दबंगों ने देखिए पंप कर्मचारी की किस तरह से बेरहमी से पिटाई कर दी। मामूली से बात को लेकर पहले बाइक से कुचला, उसके बाद रॉड से हमला किया गया है और पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से गिरा कर इसे पीटा जा रहा है। और अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या ये पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की गई? जी मयूरी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि एक तरफ अभियान चलाया जा रहा है कि बिना हेलमेट के किसी को फ्यूल नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पंप पे कुछ दबंग टाइप के लोग पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था और कर्मी ने जब उनसे कहा कि आप बिना हेलमेट के हैं, आपको तेल नहीं मिलेगा, यह बात इतनी नागवार गुजरी इन दबंगों को कि वो वहां पे पहले वहां से वापस गए और आधे घंटे बाद फिर लौट के आए और लोहे की राड से जमकर जो है पीटा है। बहरहाल जैसे ही इस बात की जानकारी पंप मालिक ने थाने पे एक तहरीर दी है। इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यह कृत्य निकल के सामने आया, कहीं ना कहीं देखने से यह लगता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। जी मयूरी जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं हापुड़ से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 3 भाइयों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है। जमीन के विवाद को लेकर यह हमला हुआ है। हमले में तीनों भाइयों को चोट आई है। तहरीर के आधार पर पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के पीपला बंदपुर पबला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीन का ये पूरा विवाद और इसी विवाद को लेकर यह हमला किया गया है। हमले में तीनों भाइयों को चोटें आई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस अब मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है। और मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या वजह सामने आई है जिस तरह से यह हमला किया गया है? देखिए, आपको बताएं पूरा मामला पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के गांव पबला का है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर जो दबंग हैं, दबंगों ने 3 सगे भाइयों पर जो है धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इस दौरान हमले में तीनों जो सगे भाई हैं गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जो है पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका अभी भी उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस जो है तहरीर के आधार पर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर तीनों भाइयों के ऊपर जो है हमला किया गया है और इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बागपत से है, जहां विस्फोटक पदार्थ के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 500 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं। दीपावली पर बिक्री के लिए की जा रही थी तस्करी। एक मकान में छापेमारी कर अवैध पटाखे जो हैं वो जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। बढ़ौत कोतवाली पुलिस ने ट्योड़ी गांव से दोनों की गिरफ्तारी की है। तो पुलिस की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की गई और बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस को मिली है। पटाखों का अवैध निर्माण हो रहा था, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है और जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में हैं। 500 किलो पटाखे बरामद किए गए हैं। पटाखों की तस्करी की जा रही थी। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, क्या ये पूरा मामला किस तरह से कार्रवाई हुई? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरी कार्रवाई बढ़ौत कोतवाली पुलिस ने की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अवैध पटाखों की तस्करी की जा रही है। जो दिवाली पर जो उचित दामों में बिक्री होनी थी, उसी को लेकर जो बढ़ौत कोतवाली पुलिस है उसको सूचना मिली थी। तो पुलिस ने त्योड़ी गांव में एक छापेमारी की और छापेमारी के दौरान एक मकान में 500 किलो विस्फोटक पदार्थ मिला, जो पुलिस ने मौके से जब्त किया है और साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों तस्कर दिल्ली एनसीआर करते थे इस अवैध पटाखे की और इससे मुनाफा कमाते थे। ये अवैध पटाखे वो हैं जो गांव गलियों में ही बिना किसी फैक्ट्री संचालक के बनाए जाते हैं। जो गांव गलियों में जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो लगा दी जाती है, उनसे बनाए जाते हैं और लगातार इन पटाखों से गाँव में विस्फोटक भी होते हैं। तो इसी को लेकर बढ़ौत कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
और खबर बागपत से है, जहां पुलिस ने उस शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अल्ताफ से भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। हरियाणा से कार में जा रहा था शराब तस्करी करने। बता दें कि सेकड़ा कोतवाली पुलिस ने ये बड़ी गिरफ्तारी की है। खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला रामपथ पर स्थित उस रेस्टोरेंट का है जो साकेत महाविद्यालय के ठीक सामने स्थित है। यहां छात्रों के साथ साथ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि रोबोट रेस्टोरेंट के नाम पर 1800 रुपए का कूपन बेचा जा रहा है। इस कूपन के जरिए ग्राहकों को 4 से 5 हजार रुपए तक का भोजन मुफ्त मिलने का दावा किया जा रहा था। वहीं जब कूपन लेकर लोग रोबोट रेस्टोरेंट पहुंचे, तब रेस्टोरेंट मैनेजर ने साफ इनकार करते हुए कहा कि उनका रोबोट रेस्टोरेंट किसी भी तरह का ऐसा ऑफर नहीं चला रहा है। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रेस्टोरेंट को घेर लिया और जमकर हंगामा काटा। 1800 रुपए के इन्होंने पब्लिक के बीच में जाकर के मार्केट में ये मेंबरशिप बेची। जब फैमिली लेकर के यहाँ पे हम लोग आए खाना खाने के लिए, मैंने इनको अपने कार्ड का ये मेंबरशिप का ये पूरा दिखाया। इन्होंने साफ नकार दिया कि पहली बार एक्सेप्ट किया, वैलिड नहीं है। नहीं, पहली बार किया, दूसरी बार नकारा। अब 1 टाइम 2nd टाइम में जब फैमिली में लेके पहुंचा हूँ, अब ये कह रहे हैं कि ये मान्य नहीं है और 1 साल का वैलिडिटी है इसकी। 1 टाइम इन्होंने 1 ईयर के लिए इन्होंने बताया था कि 1 साल की वैलिडिटी। हाँ। मैंने उस दिन कहा तो इन्होंने उल्टे बिहेवियर से मेरे बात की। मेरी फैमिली के साथ में आई थी। इसके बाद जो CCTV कैमरे में फुटेज है, इनके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे। हमारे कंपनी के साथ एक फ्रॉड चल रहा है, जो कि मार्केट में कुछ साई एड इंडियन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के कंपनी के लोग मार्केट में कूपन बेचना स्टार्ट किए हैं और वो कूपन पे ऐसे ऑफर्स देते हैं कि आप जाइए कंपनी में फ्री का खा के आ सकते हैं। वो कुछ लोगों को और भी स्कीम्स बताते हैं, जिससे हमारी कंपनी के रेपुटेशन खराब हो रहा है, हमारी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। और हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप परचेज ना करें, जिसमें हमारी कंपनी का जो है कि इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। वो फेक करके बेच रहे हैं, हमारे कंपनी का नाम खराब कर रहे हैं। हमने सारी शिकायत इसकी कर चुकी है, FIR कॉपी भी सारी सब कुछ हो चुकी है, थाने में भी हमने साहब का फिर ऑनलाइन FIR कर दिया, रिसीविंग सारी आ जाएगी। और हमने कोतवाली में भी सारी चीजें अपने यहाँ से अपने एम से सारी चीजें कर दी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार।